नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांडू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीवीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम शिविर योग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें से हमने उसका पहला टॉपिक पढ़ लिया मनोरंजन। दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे खेल का, जिसमें खेल के बारे में हमने उसकी एक क्लास है जो देख ली। तो आज उसके आगे की हम देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है खेल। 2 नंबर टॉपिक है हमारा। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे नर्सिंग अभ्यास का सिद्धांत। क्या देखेंगे? नर्सिंग अभ्यास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं यह सिद्धांत मैकडूगल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत मैकडूगल मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया यह सिद्धांत? मैकडूगल के द्वारा यह सिद्धांत जो दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि इस सिद्धांत के अनुसार यदि क्या, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? यदि नर्सिंग एक बालक है एक क्या है? बालक। नर्सिंग एक बालक के संबंध या के समय पूर्व बालक के समय से पूर्व समय से पूर्व समय से क्या है? तो पूर्व परिपक्व क्या होगा? परिपक्व परिपक्व पूर्व से क्या होगा? परिपक्व हो जाती है। परिपक्व है जो क्या हो जाती है? परिपक्व है जो क्या हो जाती है। तो वह खेल के तो वो क्या है? तो वह खेल के माध्यम से वह खेल के माध्यम से क्या हो जाएगी? तो वो क्या खेल के माध्यम से बाहर निकाली जाती है। किसके माध्यम से? तो खेल के माध्यम से जो क्या बाहर निकाली जाती है। माध्यम से बाहर निकाली जाती है। किसके द्वारा? खेल के द्वारा जो माध्यम से जो बाहर निकाली जाती है। अब खेल ही जीवन है का सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या खेल ही एक जीवन है इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। खेल ही जीवन है सिद्धांत। क्या खेल ही जीवन है का सिद्धांत हमें जो पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत यह सिद्धांत जॉन डीवी द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत जॉन डीवी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया? तो जॉन डीवी द्वारा यह सिद्धांत तो दिया गया है। अब देखिए इसके अनुसार
इसके अनुसार क्या हो जाएगी, तो इसके अनुसार क्रियाशीलता इसके अनुसार क्रियाशीलता मानव क्रियाशीलता मानव क्या हो जाएगी, तो इसके अनुसार क्रियाशीलता मानव का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्रियाशीलता मानव का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है, मानव का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो खेल ऐसी ही क्रियाशीलता का रूप है। खेल ऐसी ही क्रियाशीलता का रूप है। खेल ऐसी ही क्रियाशीलता का रूप है। क्या है, खेल एक ऐसी क्रियाशीलता का है क्या रूप होता है। अब पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक विशेष का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक विशेष का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक विशेष मनोवैज्ञानिक क्या विशेष का सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत क्या है, तो यह सिद्धांत है क्या होता है, तो यह सिद्धांत सिगमंडल के द्वारा दिया गया था। सिगमंडल फ्राइड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंडल फ्राइड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या, इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक क्या, इस सिद्धांत के अनुसार क्या, एक बालक में दबी हुई ऊर्जा और एक बालक में दबी हुई ऊर्जा खेल के माध्यम से बाहर निकाली जाती है। क्या, एक बालक में दबी जो ऊर्जा होती है उसे जो खेल के माध्यम से जो बाहर निकाली जाती है या निकाला जाता है, जो बच्चे की ऊर्जा होती है वो उससे उसका उपयोग करेगा नहीं, वो बैठा रहेगा, सब आराम करेगा। तो इसलिए आप उसको खेल खिलाते रहे, उसकी ऊर्जा का प्रयोग करवा सके, यानी वो स्वस्थ रहे। इसके बाद में खेल सुविधा, खेल की कौन कौन सी सुविधा होती है वो हम देखते हैं। खेल सुविधा खेल सुविधा, तो इसके अंदर क्या होता है, पहले देखें बाहरी सुविधा। क्या देखते हैं हम, बाहरी सुविधा। बाहरी सुविधाएं, इसमें आगे देखते हैं कौन सी, तो स्थान एवं स्थिति क्या हो जाएगी, स्थान
स्थिति, बाहरी सुविधा और स्थानीय स्थिति। आगे देखते हैं खेल मैदान कक्षाओं, खेल मैदान कक्षाओं क्या है, तो खेल मैदान कक्षाओं से दूर होना चाहिए। खेल मैदान से या फिर कक्षाओं से क्या दूर है जो होना चाहिए। खेल मैदान कक्षाओं से दूर होना चाहिए। क्या खेल मैदान और कक्षाओं से क्या है तो दूर होना चाहिए। खेल मैदान के लिए क्या, खेल मैदान के लिए पर्याप्त मैदान के लिए पर्याप्त, खेल मैदान के लिए क्या है, खेल मैदान के लिए पर्याप्त स्थान है जो होना चाहिए। खेल मैदान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। क्या बच्चे को जब खेल खेलते हैं तो मैदान होता है वो उसमें जो पर्याप्त है जो क्या स्थान होना चाहिए जहाँ पर प्रकार की सुविधा हो बच्चों को खेलने के लिए, पानी वगैरह सबकी है जो सुविधा होनी चाहिए। तो खेल मैदान का जो पर्याप्त स्थान पर होना चाहिए ताकि बच्चों को हर सुविधाएं मिल सके। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं सरल की दिशा, सरल की दिशा क्या होती है, तो सरल की दिशा के अनुसार खेल सार खेल खेल की सरल की दिशा के अनुसार खेल मैदान अनुसार क्या है, तो खेल मैदान निर्माण करना चाहिए। मान निर्माण चाहिए क्या है, तो सरल दिशा के अनुसार खेल निर्माण जो करना चाहिए। इसके बाद आगे क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं जल निकासी की दिशा या फिर व्यवस्था। जल निकासी क्या व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की क्या है तो व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। मैदान का निर्माण या तो मैदान का निर्माण करते समय मैदान का निर्माण करते समय क्या है, मैदान का निर्माण करते समय यह स्थान रखा जाना चाहिए कि पानी की जो मैदान में एकत्रित न हो। मैदान इस प्रकार का बना होना चाहिए जहां पर क्या जो पानी एकत्रित है जो न हो, बरसात वगैरह का पानी हो वो ग्राउंड के अंदर है जो एकत्रित ना हो, ताकि बच्चों को खेलते समय कोई दिक्कत ना है। इसलिए मैदान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी मैदान के अंदर जो एकत्रित न हो, चाहिए कि पानी मैदान के अंदर एकत्रित न हो। क्या यह मैदान बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी है जो मैदान के अंदर एकत्रित है जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम क्या देखते हैं आगे, तो पानी की निकासी यही व्यवस्था में है क्या है, पानी की निकासी कोई सही व्यवस्था हो, पानी की निकासी की सही व्यवस्था हो, पानी की निकासी की सही व्यवस्था
व्यवस्था, पानी की निकासी की सही व्यवस्था, सही व्यवस्था जो होनी चाहिए। पानी अगर बरसात वगैरह का ग्राउंड में आता है तो उसका व्यवस्था होना चाहिए कि वो एक साइड में चला जाए। तो निर्माण करते समय ग्राउंड का तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद मैदान की सतह, मैदान की सतह किस प्रकार की होनी चाहिए वो हम देखते हैं। मैदान की क्या है तो सतह, मैदान की सतह किस प्रकार की होती है। मैदान है समतल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैदान समतल होना चाहिए। मैदान क्या समतल होना चाहिए। अगर मैदान समतल नहीं होगा तो बच्चे खेल नहीं पाएंगे। ऊबड़ खाबड़ मैदान पे आपको पता है खेल नहीं सकते। इसलिए मैदान क्या होना चाहिए, मैदान सबसे पहले समतल होना चाहिए। मैदान की विशेषता, मैदान की क्या है, मैदान की विभिन्न सतह, मैदान की क्या रहेगा तो विभिन्न सतह के बारे में मैं जो सबसे पहले देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक, सबसे पहले तो प्राकृतिक मिट्टी की सतह होनी चाहिए। प्राकृतिक मिट्टी है ना उसकी जो सतह होनी चाहिए तो हम देखते हैं। एक नंबर प्राकृतिक मिट्टी की सतह होनी चाहिए। किसकी सतह होनी चाहिए तो प्राकृतिक मिट्टी की जो सतह होनी चाहिए। घास की सतह, घास की सतह होनी चाहिए ग्राउंड के अंदर। घास की सतह क्या होनी चाहिए, बाद में घास की सतह भी होनी चाहिए। सीडर यानी राख की जो सतह होनी चाहिए। सीडर यानी राख की सतह होनी चाहिए। एक डी नंबर बचता है। तो डी नंबर में क्या करते हैं तो सिंथेटिक सतह होनी चाहिए। क्या सिंथेटिक सतह होनी चाहिए। सिंथेटिक सतह होनी चाहिए। सिंथेटिक सतह इसकी जो होनी चाहिए। इसके प्रकाश व्यवस्था, इसके बारे में क्या देखेंगे तो प्रकाश व्यवस्था किस प्रकार है वो हम देखते हैं। प्रकाश व्यवस्था, इसमें क्या होता है तो खेल मैदान पर प्रकाश है। खेल मैदान पर क्या है प्रकाश, खेल मैदान पर प्रकाश की उपयुक्त या फिर उपयुक्त व्यवस्था होनी। प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था, प्रकाश क्या है तो उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यवस्था होनी तक क्या है, दो तक खेल का आयोजन हो सके। इसमें तो देर तक है जो खेल का आयोजन हो सके। अब ये देर तक खेल का आयोजन इसके क्या है, अगर खेल के मैदान के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी तो देर रात तक हम जो खेल खेल सकते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं अभिन्यास। अभिन्यास के बारे में जो पढ़ते हैं। अभिन्यास,
तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ये होता है मैदान पर, क्या था, मैदान पर दर्शक, मैदान पर दर्शक क्या है, तो मैदान पर क्या है, तो दर्शक दीर्घा, मैदान पर दर्शक दीर्घा पवेलियन, दर्शक दीर्घा पवेलियन, दर्शक दीर्घा, दीर्घा या फिर दीर्घा भी लिख सकते हो, दर्शक दीर्घा पवेलियन, पवेलियन तो आप जानते ही होंगे क्रिकेट के अंदर जो बनाया जाता है पवेलियन। तो पवेलियन उपकरण कक्ष प्रबंधक, पवेलियन उपकरण प्रबंधक, कक्ष प्रबंधक है, तो कक्ष प्रबंधक कक्ष का जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार है, तो प्राथमिक है, तो उपचार कक्ष तथा शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या, उपचार कक्ष तथा तो शौचालय की तो व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए, उपचार की व्यवस्था शौचालय की जो होनी चाहिए। अब मैदान अनावश्यक कहती है, तो मैदान अनावश्यक व्यक्तियों, मैदान अनावश्यक व्यक्तियों, मैदान तो अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को, अनावश्यक व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए चार द्वारी होनी चाहिए। चार द्वारी क्या होनी चाहिए, अनावश्यक व्यक्तियों को रोकने के लिए मैदान के चार दीवारी होनी चाहिए। मैदान में अनावश्यक व्यक्ति आपने देखा होगा, मैदान के अंदर कई बार जो ना को खेल खेलते हैं ना कोई बात ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ नहीं करते, दो अनावश्यक व्यक्ति हैं उनको रोकने के लिए मैदान के चार तरफ चार दीवारी जो होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मैदान की समय समय पर, क्या है, तो मैदान की समय समय पर क्या की जानी होनी चाहिए, तो मार्किंग की जानी चाहिए। मैदान की समय पर की जानी चाहिए, क्या है, तो मैदान की समय पर क्या मार्किंग जो की जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दोनों पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।